कृपया स्वपरिचयम् अत्र ददन्तु। जी जी, जो जो भी अपना परिचय देना चाहते हैं वो स्वतंत्र है। अत्र डॉक्टर रवींद्र कुमार महोदयः। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एकः रेडमी 6 प्रो सदस्यः अस्ति। कस्य अस्ति परिचयं ददातु। मम नाम आशुतोष। धन्यवादः धन्यवादः। आशुतोषः। चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हाँ जी हाँ जी जी आप मुझे सूचित करें। अश्विनी जी। हाँ जी हाँ जी जी हाँ स्टार्ट है। हाँ जी प्रभु। चलिए ध्वनि सम्यक् से आगच्छति शंकर महोदय जी। आगच्छति आगच्छति महोदय। चलिए आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। कुछ चंद पंक्तियों से मैं आज के सत्र का प्रारंभ करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि खूबसूरत एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड ए वेरी गुड इवनिंग ladies and gentlemen, a very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that bring together so many special people like you. I am Anil Sidia and today I have the pleasure of being a host of this stage. एक बारः पुनः अहम अत्र उपस्थितानां सर्वेषां सरस्वती समुपासकानां संस्कृतज्ञा संस्कृत अनुरागिणाश्च हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। राष्ट्रीय संस्कृत परिचर्चा के इस 10वें परिसंवाद में यहाँ पर उपस्थित आप सभी भारत के विभिन्न राज्यों से उपस्थित सभी सुधीजनों का, सरस्वती के समुपासकों का मैं सीधिया अनिल शर्मा नाना भाव से सम्मानित होकर हृदय रूपी कमल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो जैसे कि प्रत्येक संस्कृति की एक अपनी विशेषता होती है, तो हमारे हिंदू संस्कृति की भी एक अपनी विशेषता है कि हम किसी भी कार्य का प्रारंभ ईश्वर की स्तुति से करते हैं। तो मैं आप सभी से भी करबद्ध यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी भी अपनी आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के सबसे पहले हम माँ सरस्वती ज्ञान और कला की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका हम ध्यान करेंगे मंगलाचरण के माध्यम से। जी हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखें। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगन् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभयदा हस्ते मालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिः देवी सदा वंदिता सा
मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। मंगलाचरण की इस मंगल वेला के पश्चात आज के कार्यक्रम का क्रम प्रारंभ करते हैं। तो कार्यक्रम के क्रम में अश्विनी जी स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी अच्छा, सुलभता हो सके। यहाँ स्क्रीन शेयर यहाँ ये डबल इसमें हो नहीं रहा ना सर, जी क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग भी चली है। चलिए कोई बात नहीं। तो मंगलाचरण की इस मंगल बेला के पश्चात मैं सुभाषित के लिए इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ राजकीय माध्यमिक पाठशाला कड़ियाची से सुभाषित के लिए सुश्री मुस्कान ठाकुर। सुश्री मुस्कान ठाकुर इस मंच पर आए और सुभाषित प्रस्तुत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मुस्कान ठाकुरः अस्ति। अहं शिमला महानगरस्य निवासी अस्मि। अहं 10वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कायना इति अस्ति। अद्य अहं भवतां समक्षे एकं सुभाषितं श्रावयितुम् इच्छामि। मम सुभाषितं वर्तते। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यश सुखकरी। विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम्। विद्या विहीना पशु। विद्या विहीना पशु। Knowledge is certainly a man's greatest asset. A man full of knowledge has a beautiful mind. Knowledge is the safest treasure and provides prosperity, fame, and happiness. Knowledge is the guru of all gurus. It acts as one's friend in a foreign country. Knowledge is the super me god. It is the knowledge, not wealth, which is adorned by the kings. Without knowledge and wisdom, one remains not very distinct from an animal. विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता का प्रतीक है। विद्या ही मनुष्य का छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग्य वस्तु को देने वाली तथा कीर्ति एवं सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या ही प्रवास के समय बंधु की तरह सहायता प्रदान करती है। विद्या ही उत्कृष्ट देवता है। विद्या की ही राजाओं द्वारा पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य तो पशु के समान होता है। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री मुस्कान ठाकुर जी। आपने विद्या के महत्व को हमारे सामने यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरह से उजागर किया। जैसा कहा भी गया है कि सुखार्थी त्यजते विद्याम विद्यार्थी त्यजते सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ होती है और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ होता है। जैसे कि इफ यू एस्पायर फॉर कंफर्ट लिव द नॉलेज। इफ यू एस्पायर फॉर नॉलेज लिव द कंफर्ट्स। एक्सपेरिमेंट फॉर कंफर्ट्स कैन नॉट गेट नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट फॉर नॉलेज कैन नॉट गेट कंफर्ट्स। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सुश्री शीतल ठाकुर जी कि वह प्रेरक कथा प्रसंग प्रस्तुत करे। सुश्री शीतल ठाकुर राजकीय माध्यमिक पाठशाला में कक्षा 7वीं की छात्रा है। सुश्री शीतल ठाकुर। बेटा म्यूट। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शीतल ठाकुर अस्ति। अहं शिमला महानगरे निवसामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला कड़ियाची
इति अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। अधुना अहं भवतां समक्षे एकः प्रेरकथा प्रसङ्गः श्रावयितुम् इच्छामि। कथायाः शीर्षकः वर्तते स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। स्त्री के शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का 1858 में जन्म हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे जी थे और माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी। उस काल में स्त्री शिक्षा एक बड़ी चिंता थी। स्त्री के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे जी ने इस रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा सिखाई, जिसके कारण उन्हें समाज की प्रताड़ना सुननी पड़ी। इस सब के पश्चात रमा ने अपनी माँ से शिक्षा प्राप्त की। समय के साथ साथ रमा के पिता निधन हो गए। उनके पिता व बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात रमा अपने भाई के साथ पूरे भारत में भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते हुए जब वे कोलकाता पहुंचे तो संस्कृत वैदुष्य के रूप में लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। वहां वह ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर यानी प्रभावित होकर वेद का अध्ययन करने लगी। उसके पश्चात उन्होंने स्त्री वेद शास्त्र सिखाने का आंदोलन शुरू किया। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी से शादी कर ली। बांकीपुर न्यायालय में 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारी के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में उन्होंने विषय रखा। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चली गई। वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषय के लिए उत्तम विचार उन्हें प्रभावित कर गए। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। वहां वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन जमा करने लगी। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। उस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां छपाई, टंकण व लकड़ियों पर की जाने वाली कलाओं से प्रशिक्षण लेकर लाभ उठाती है। पर यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां पुणे नगर के समीप के केड गांव में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक रहती हैं। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वे देश विदेश की विभिन्न भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त उनका लेखन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू वीमेन इनकी 2 प्रमुख रचनाएं थी। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।